हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। कल का तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा, उससे आपको कुछ तो हेल्प मिला ही होगा, है ना? अगर मिला है तो फिर नेक्स्ट वीडियो तैयार करते हैं। आज अपन जैसे कि कल मैंने बात किया था आप लोगों के साथ, अपन ने हेलो एल्केन और हेलो एरेंस के जो भी नेम रिएक्शंस थी इस चैप्टर की, वो सब कवर कर ली थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ये रिएक्शंस जो हैं वो कैसे हो रही है। कई बार अपन रिएक्शन कर लेते पर अपने को लगता है कि ये चीज अपने को रटने की नहीं है। जैसे सेंड में अभिक्रिया थी, है ना, फिंकेलस्टाइन थी, वोल्टेज अभिक्रिया थी, फिटिंग अभिक्रिया थी, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया थी। ये याद होगी ना आपको, आपने याद कर ली भी होगी। जरूरी है अब उसमें कोई भी ऐसा नहीं सोचे, कोई भी बच्चा ये नहीं सोचकर छोड़ दे कि अभी हो गया है बस याद हो गई है। नो, कम से कम एक दो बारी आप उसको रिवीजन करेंगे तभी जाके मालूम चलेगा कि हाँ हम लोगों को कितना आ रहा है। जितना पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन तुरंत करते जाए बेटा, सब बच्चों के लिए ये बात, क्योंकि एग्जाम टाइम है ना, तो उसके हिसाब से ही अपने को काम करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो अब अपन जो अपना चैप्टर था क्या, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, है ना, तो इनके बारे में अपन जब बात कर रहे थे तो अपने पास जो रिएक्शंस थी, 6 रिएक्शन थी, उसमें पहली रिएक्शन थी अपने पास क्या, सैंड मेहर अभिक्रिया। थी ना, सैंड मेहर रिएक्शन क्या होती है हमने कल पढ़ा था। सैंड मेहर रिएक्शन जो थी वो इस तरह से कंप्लीट की गई थी, क्या, एनिलीन की रिएक्शन प्रेजेंस में किसकी, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं क्लोराइड इसलिए लिख रही हूँ कि मैंने यहाँ पर Cl लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर Cl ना लूं और मैं यहाँ पर X ले लूं बेटा, तो यहाँ पर मुझे X लिखना होगा, राइट। अभी मैं इसको खोलकर एक्सप्लेन करूंगी, फटाफट देखो। उसके बाद में कहा था अपन ने Cu2X2 के साथ, और अपने पास क्या बन गया था, क्लोरोबेंजीन, राइट। अब अपन देखते हैं कि ये कैसे हुआ था। तो सबसे पहले जो अपना मैकेनिज्म है वो किस तरह से कंप्लीट हुआ था वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्या, NaNO2 रिएक्शन विद HCl, क्या बन जाता है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। NaNO2 Cl और H। मैम आपने ऐसा क्यों लिख दिया, इसमें क्या था, इस तरह से क्यों नहीं लिखा, देखो बेटा, प्लस माइनस, तो प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ क्या जुड़ता है, प्लस। हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ना है, उसको दूसरे के साथ जोड़ना है, तो हमेशा ध्यान रखो उसका अरेंजमेंट ही ऐसा कर दो कि वह टूटता और जुड़ता हुआ नजर आए, राइट। यानी कि मॉलिक्यूल हमेशा ऐसे अरेंज होने चाहिए कि प्रोडक्ट में वो टूटते और जुड़ते हुए नजर आए, करेक्ट। चलिए, तो ये चीज यहां से टूटी और प्रोडक्ट अपने पास क्या बन गया, NaCl प्लस HNO2। देखो बच्चों, अब वो समय आ गया है जब आपको इन सब का स्ट्रक्चर्स मालूम होना चाहिए। नहीं भी है पर मैं बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अब पता होना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद में जब बच्चा आगे बढ़ जाता है, हायर एजुकेशन में जाता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आनी ही चाहिए। केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बेसिकली अपने को पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो HNO3 H2SO4 इनकी स्ट्रक्चर्स तो कॉमनली आपको याद होनी चाहिए एनी टाइम। ओके, चले, तो NaCl और HNO2, राइट। अब HNO2 और NaCl जो है वो रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एनिलीन के साथ। वो रिएक्शन कैसे होगी जरा देखेंगे, एनिलीन NH और H, राइट। अब अपने पास क्या है, HNO2, तो देखो यहां पर N डबल बॉन्ड O, इधर OH। मैम हमें क्या मालूम चलेगा कि इसको इस तरह लिखना है, यही तो सीखना है कि अरेंजमेंट। अभी जो मैंने वर्ड्स बोले थे आपके सामने, जो लाइन अभी मैं गा रही हूं कि ऐसे रखो मॉलिक्यूल को, ऐसे अरेंज करो कि वह टूटता और जुड़ता हुआ नजर आए,
तो यहाँ पर ये चीज लिख दी, यहाँ पर ही हम लोग क्या लिख देते हैं Na और क्या लिख देते हैं Cl लिख दिया। इन सबके बीच में बॉन्डिंग है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है और यहाँ पर ये प्लस में है। यहाँ पर देखो बेटा ये चीज गई, क्लियर। अब यहाँ पर नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन और ये Cl, यहाँ पर ये क्या बन गया NaOH। आपको दो प्रोडक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या, एक तो बन रहा है आपका क्या NaOH और एक आपका क्या बन रहा है H2। बचा क्या है, बचा हुआ क्या है आपके पास, बचा हुआ है आपके पास Cl नेगेटिव और यहाँ पर क्या लगा हुआ है नाइट्रोजन, लगा हुआ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो बॉन्ड खाली, दो ये हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो जब बॉन्डिंग करता है तो वो इस तरह से बॉन्डेड होता है, तो कितने बंध बन गए, इस नाइट्रोजन के कितने बंध बन गए 4, तो यहाँ पर चार्ज क्या कंटेन करना पड़ेगा प्लस, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे N2 प्लस Cl माइनस। ऐसे ही किसी चीज को नहीं लिखा जाता है, किसी भी चीज को लिखने के पीछे उसका रीजन होता है, क्यों लिखा गया है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज क्यों कंटेन किया गया है, राइट। आगे बात समझ में। तो अब ये आपका बन गया क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, क्लियर। चले आगे चलते हैं, अगला अपना जो स्टेप है वो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन किसके साथ होगी N2 प्लस न Cl माइनस, प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह X2। तो X2 ये जब रिएक्शन करता है तो आपके पास क्या बन जाता है बच्चों, आपके पास बन जाता है क्लोरोबेंजीन और रिमूव क्या हो जाती है N2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर तो N2 प्लस था तो यहाँ N2 कैसे आया, यहां से जैसे ही बंध टूटेगा तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नाइट्रोजन चला जाएगा क्योंकि 1 चार्ज है यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ये नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा न्यूट्रल और यहाँ पर चार्ज क्या कंटेन हो जाएगा प्लस। यहाँ पर Cl किस फॉर्म में है माइनस, क्या हो गया प्लस माइनस जुड़ करके क्लोरोबेंजीन, क्लियर। ओके चलते हैं आगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से देखें ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, जनरली सैंडमेयर अभिक्रिया में हम लिखते हैं एनिलीन जो होता है वो फॉर्मेशन किसका करता है क्लोरोबेंजीन का, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl एंड Cu2Cl2 या X2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होती है, करेक्ट। चलते हैं आगे, फटाफट देखें, उतार लिया, ओके डन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी वो कौन सी थी, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या थी भाई, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया जो थी वो एल्किल हैलाइड के साथ थी, है ना। तो सेकंड जो रिएक्शन थी फटाफट करते हैं, ओके फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। अब फिंकेल्स्टाइन जो रिएक्शन थी अपने पास थी, कॉमन रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, RX रिएक्शन विथ किसके, जब एल्किल हैलाइड रिएक्शन किसके साथ करता है सोडियम आयोडाइड के साथ करता है और क्या बन जाता है Ri प्लस NaX, डन। बट हमने इसको देखा नहीं था ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ R जो एल्केन है वो है आपकी CH3 और यहाँ पर X की जगह आप Cl और Br में से कुछ भी लिख सकते हैं जो कल मैं बात कर चुकी हूँ, प्लस NaI, ओके। जो कल जो वीडियो बनाया था, जो आपको वीडियो लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था उसके अंदर यही चीज लिखा गया था। फिंकेल्स्टाइन का अर्थ मैंने बताया था, जो कमजोर होता है वो एक सॉलिड व्यक्ति के साथ रहता है ताकि वो सब कुछ ना कुछ उसके पास तो हो, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है वो लड़ तो रहा है। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अगर कोई भी अपने को दुश्मन सामने आता है ना तो डर कर भाग जाते हैं। जैसे अभी आपके सामने एग्जाम है तो अपन सब बहुत ज्यादा डर रहे हैं ना, एटलीस्ट डर के हमें उसको क्या करना चाहिए, उसके साथ फाइट करना चाहिए कि जो भी होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट लड़े तो सही। पर हम तो पहले हथियार गिरा देते हैं। नो, अपने कॉन्फिडेंस को
हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, कोई मोटिवेट करे ना करे, खुद सेल्फ मोटिवेट होते रहना चाहिए। ओके, चलिए CH3Cl और NaI, तो यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, रिएक्शन में प्लस के साथ में क्या आ गया माइनस, माइनस के साथ में क्या आ गया प्लस। क्लियर, क्या बन गया CH3I प्लस NaCl। डन। आपको पता है कल यहाँ की किसकी उपस्थिति में हो रही थी, याद है? होना चाहिए। अगर याद है तो बिना देखे अपनी अपनी कॉपी में अभी डाउन नोट डाउन करना। देखो कैसे, ड्राई एसीटोन। ओके, थर्ड जो रिएक्शन थी वो क्या थी, वुर्ट्ज अभिक्रिया या स्वार्टज अभिक्रिया। स्वार्टज रिएक्शन क्या थी? स्वार्टज रिएक्शन थी जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, राइट, उसके साथ में अपन रिएक्शन कर रहे थे। तो अपने पास क्या था CH3Cl या Br, जो भी आप लिखना चाहें, AgF के साथ रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या बन गया था, ये प्लस न माइनस, प्लस माइनस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। ओके, क्या बन गया CH3F प्लस AgCl। यहाँ पर आप AgF की जगह मेटेलिक हैलाइड भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक AgF2, COF2, SbF3, इनका भी यूज किया जा सकता है किसकी जगह, AgF की जगह। तो आप घबराना नहीं, स्वार्टज रिएक्शन ही है। यदि AgF की जगह HgF2 भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्या है स्वार्टज अभिक्रिया ही है। बस स्वार्टज अभिक्रिया में आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है, फ्लोराइड। ओके, बात समझ में आ गई होगी। फोर्थ रिएक्शन क्या थी, वुर्ट्ज अभिक्रिया। वुर्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, कल अपन ने देखा था वुर्ट्ज अभिक्रिया कौन कौन सी, वुर्ट्ज अभिक्रिया, वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, राइट। फटाफट इसको जल्दी से नोट करो ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो है वो करवा सकूं। जल्दी से देखें, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। डन, ओके, चलो अगली रिएक्शन करते हैं, क्या है वो, वुर्ट्ज अभिक्रिया। वैसे तो तीनों रिएक्शन को एक साथ पढ़ना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कल मैंने चार्ट में बताया था आपको, तो आपको ज्यादा इजी भी रहेगा, आप अच्छे से उसको लिख भी सकते हैं, अच्छे से उसको कर भी सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम टाइम में ज्यादा हेडेक नहीं लगे, है ना। तो अपने पास पहली रिएक्शन क्या है, दूसरी क्या है और तीसरी क्या है। मैं जैसे बना रही हूँ वैसे आप भी बना सकते हैं ताकि आपको इजी रहे। वुर्ट्ज अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। ओके, वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन क्या था, CH3 एल्किल हैलाइड ना, दोनों एल्किल हैलाइड, इसमें एक एल्किल एक एरिल, इसमें फिटिंग में क्या दोनों एरिल, याद है? तो याद होना चाहिए, जैसे मैं बोल रही हूं तो वैसे वैसे आपको भी याद होना चाहिए। तो CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, तीनों रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में थी, ड्राई ईथर, याद है ना, होनी चाहिए। तो क्या बन गया देखो, 2NaCl प्लस क्या बच्चों, एल्केन, याद है अपन ने चार्ट में बनाया था लास्ट वीडियो में, RR, तो एल्केन हो गई, एथेन की मेथेन, क्या है ये, एथेन। ओके, चलिए आइए अगली है CH3Cl प्लस 2Na प्लस C6H5, इसको आप बेंजीन रिंग में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, क्या बन गया, सेम प्रोडक्ट किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन गया, टोलुइन। गुड, वेरी गुड। जो मैं नाम बोल रही हूँ वो बच्चे सब लिखेंगे अपनी कॉपी में भी। थर्ड
एरिल हैलाइड ना, तो इसमें अपन को क्या लिखना है, चलो इस बार मैं रिंग बनाकर ही समझा रही हूँ ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो, वरना कहेंगे मैम हमें तो फॉर्मूला पता ही नहीं था, है ना। आइए, प्रोडक्ट क्या बन गया, बात समझ में आ गई, क्या है ये, बाइफेनिल या डाइफेनिल, ओके। चले, बात समझ में आ गई होगी। आइए, ये तो हुआ आपकी तीनों सॉरी 6 की 6 रिएक्शंस, उसके बारे में कंप्लीट हुआ। फटाफट आगे चलते हैं। अगला जो इसका मेन पोर्शन है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फटाफट स्क्रीनशॉट मारो इसका ताकि हम अगली रिएक्शन फटाफट कर सके। उसका 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है SN2 SN1 रिएक्शन का, ओके। चलो, हो गया होगा। आगे अगला हेडिंग डालेंगे, कौन सा रिएक्शन का बेटा, चलो अब आराम से समझते हैं कौन सी रिएक्शन को। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मेन, जिसमें 4 ही मेन पोर्शन है, जिसमें से मैंने फर्स्ट कल कराया लास्ट वन वीडियो में। आज मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। और अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का S, न्यूक्लियोफिलिक का N। अब रिएक्शन, अब ये SN जो रिएक्शन है ये 2 टाइप्स की होती है बच्चों। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। पहली क्या है SN1, सेकंड क्या है SN2। कैसे याद रखना होता है हमें, जैसे एग्जाम में आया कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि SN1 और SN2 रिएक्शन जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। SN1 रिएक्शन जो है वो ये कहती है कि वन रिएक्टेंट पहले रिएक्शन करेगा, देन दूसरा रिएक्टेंट आकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाएगा। जबकि SN2 कहता है कि 2 रिएक्टेंट एक साथ होंगे, रिएक्शन करेंगे और फिर तुरंत प्रोडक्ट बना देंगे। तो आपको मेरे कहने से ही आपको समझ आ रहा होगा, आप उसको समझ पा रहे होंगे कि मैं कह रही हूं कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 जो होती है वो 1 स्टेप में कन्वर्ट होती है। रटने की जरूरत नहीं है ना, 1 का मतलब 1 रिएक्टेंट, तो एक रिएक्टेंट से तो कभी प्रोडक्ट नहीं बन सकता ना, तो पहले वो टूटेगा, देन अदर रिएक्टेंट आएगा, फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो 2 स्टेप में हो गया, ये 1 स्टेप में, 2 साथ में तो प्रोडक्ट बन सकता है, नेचुरल है। आगे चलते हैं, SN1 जो होती है इस रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, एक स्टेबल क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, स्टेबल कार्बोकेटायन, ओके। जबकि इसमें क्या होता है, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, क्या होती है, अनस्टेबल, ताकि वो क्या हो जाती है, तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाती है। थर्ड जो होता है ये क्या होती है, SN1 जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, किस रिएक्टेंट में स्टेबल होती है, यानी कि हम लोग जो एल्किल हैलाइड यूज करेंगे वो एल्किल हैलाइड कौन सा ले कि SN1 रिएक्शन स्टेबल हो जाएगी, तो हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री न 1 डिग्री, ओके। जबकि SN2 ऑलवेज 1 डिग्री 2 डिग्री न 3 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन फटाफट रिएक्शन लेते हैं, कौन सी बेटे, SN1 जो रिएक्शन है वो क्या होती है और किस तरह से कंप्लीट होती है, करेक्ट। फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी से देखें, हो गया, ओके डन। चलो आगे चलते हैं, लिखिए फर्स्ट SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या मोनो न्यूक्लियर कि बाई न्यूक्लियर,
मोनो, है ना। SN1 है ना, तो SN1 तो 1 डिग्री में 3 डिग्री में स्टेबल होती है और एक ही रिएक्टेंट होता है, तो SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन को किस तरह से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे। मैंने अभी लिखा था 3 डिग्री, अपने को 3 डिग्री मतलब ऐसा कार्बन जिससे अदर जो उसकी वैलेंसी है उसमें 3 क्या हो, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अगर 3 मैथिल ग्रुप सेंट्रल कार्बन से अटैच्ड है, इट मींस वो कितना डिग्री है, वो 3 डिग्री है, और उसकी जो एक वैलेंसी है वो किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, तो यहां पर अपन क्या लिख देते हैं, Cl। एक्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यह जो है आपका स्लो स्टेप है, जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। आपने जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है, केमिकल क्या, आपकी जो 4th चैप्टर था उसका नाम क्या है, फटाफट कमेंट में लिख देना जल्दी से, क्या है। मैंने आधा बोल दिया है पर मैं नहीं बोलूंगी आगे, अब आप लिखकर बताना। ओके, चलो स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में अपने को क्या करना है, ये बंध जो है, ये बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। जिसे टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 C, CH3 CH3, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इसे ही जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंटेन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कार्बोकेटायन। तो ये क्या हो गया, कार्बोकेटायन। कितना डिग्री, 3 डिग्री, जो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, और यहाँ पर क्या रिमूव हो गया, X माइनस, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर अपन ने Cl लिया हुआ है तो Cl माइनस। क्लियर। अब आता है आपका ये कार्बोकेटायन जो 3 डिग्री स्टेबल है, ये फास्ट रिएक्शन करके किसके साथ, किसी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के नाम तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि अब हम एग्जाम की ओर हैं, तो फटाफट न्यूक्लियोफाइल ये आपका क्या है, OH है, जो किससे आया है अपने पास, NaOH से आया है, तो ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH3OH। एक बात, आपके जो ये रिएक्शन है उसमें जो OH है वो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से ही अटैक क्यों कर रहा है, बैक से क्यों नहीं कर रहा है, बैक में क्राउडिंग ज्यादा है, आने के लिए स्पेस नहीं है, किस तरफ से अटैक करे। और फ्रंट साइड में पॉजिटिव चार्ज है जो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो होती है वो सिंपली जैसी थी वैसी ही आती है, यानी कि इसमें इन्वर्जन नहीं होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, जैसा रिएक्टेंट का होता है वैसा ही प्रोडक्ट का होता है, इसमें इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा है। क्लियर। फटाफट देखो कितने स्टेप में रिएक्शन होगी, ये फास्टर है, फास्टर रिएक्शन। ओके, चले, तो ये रिएक्शन हो गया। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर अपनी जो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, SN1 रिएक्शन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारो। अब आगे चलते हैं, अगला है अपनी कौन सी, SN2 रिएक्शन। समझ में आ गई होगी ना। ओके, चलिए अब यहाँ पर अपन अगली रिएक्शन लेते हैं, SN2। SN2 रिएक्शन बच्चों, SN2 क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, बट इसमें 2 रिएक्टेंट यूज होते हैं। तो अपन ने अभी जो अपन ने लिखा था शॉर्ट नोट, उसमें अपन ने कहा था क्या, कि अपने पास ये 1 डिग्री स्टेबल होता है, तो 1 डिग्री में अपन क्या लेंगे, अपन लेंगे CH3Cl प्लस कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन, अब देखो क्या हो रहा है, आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह की एक रिएक्शन है। आपको कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो तो मालूम ही होगा, कार्बन जो है वो किस वैलेंसी में होता है, 4 में, और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्राहाइड्रल, राइट, हाँ है ना। तो टेट्राहाइड्रल जो रिएक्शन होती है उसके अंदर अपन देखते हैं
कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल या तो फ्रंट से अटैक करे या तो बैक से। अब ये फ्रंट से अटैक क्यों नहीं कर रहा है, बैक से क्यों कर रहा है? देखो बेटा, यहाँ पर OH पर क्या चार्ज कंटेन है, माइनस, तो क्लोरीन भी क्या चार्ज कंटेन करता है, माइनस। माइनस माइनस चार्ज के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब अपन जब देखते हैं कि वही ये बैक साइड से आ रहा है, तो बैक साइड में कोई क्राउडिंग भी नहीं है, हाइड्रोजन ही है जिनके आकार बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर रिपल्सन का क्या करना पड़ रहा है, इसको रिपल्सन को फेस करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी लेगी। वहीं बैक साइड से आएगा तो रिपल्सन भी नहीं है, एनर्जी भी कम, तो आप कौन से रास्ते को फॉलो करोगे, कौन सा वे आप चुनेंगे, कौन सा वे आपको देखने में ठीक लग रहा है हमें, और इसको भी सेकंड है ना, ये फर्स्ट जो है वो और ये सेकंड, तो फर्स्ट जो है वो तो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है एनर्जी जिसमें चाहिए, तो हम यूज नहीं करेंगे तो सेकंड वाला क्लियर हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप सेकंड वाला लेंगे तो पहले क्या होगा, ये बंद तो टूटेगा और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और दूसरा बॉन्ड टूटता हुआ नजर आता है तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाता है। कैसे, क्योंकि ये बैक साइड से अटैक कर रहा है ना, तो देखो ये इस तरह से, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, आप इसको जैसा स्ट्रक्चर आपके पास दिखाया गया था वैसा भी दिखा सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये आपका क्लोरीन बॉन्ड क्या है, ब्रेकिंग, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका OH बॉन्ड क्या है, मेकिंग। क्लियर? तो अब देखो, जैसे ही बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग का फॉर्मेशन जो मतलब क्लियर चल रहा है, जो रिएक्शन हो रही है उसमें अपने को पता है कि जैसे ही ये इस तरफ से आ रहा होगा तो ये बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या आ गया, OH। अब आप देखो ध्यान से, क्या ये और ये स्ट्रक्चर सेम है क्या, नो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने बैक साइड से अटैक किया, यहाँ से क्लोरीन जो है वो क्या हो गया था, रिमूव, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, जिसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉल्डन इन्वर्जन, इन्वर्जन हो गया है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर जहां सेम नहीं होता है उसे इन्वर्जन कहते हैं। ये वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था, तो नाम क्या हो गया, वॉल्डन इन्वर्जन। कई बार पूछा जाता है वॉल्डन इन्वर्जन क्या है, तो आप कहेंगे जब SN2 मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, तो उस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बदल जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर, ये हो गई आपकी SN2 रिएक्शन। अब ये SN2 रिएक्शन में ये जो बन रहा है वो क्या है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, जो कि क्या है, अनस्टेबल है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका सेकंड पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, 10 चैप्टर में, वो क्लियर हो चुका है। तो आज आप इनको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपके हेलो एल्केन्स जो होती हैं वो किन किन के साथ रिएक्शन करती हैं, वो टोटल एक चार्ट में मैं आपको समझा दूंगी, और हेलो एरिन्स की जो रिएक्शंस है वो किन किन के साथ होती है, इंडिविजुअल जो एक साथ में ही आ जाती हैं, उसका चार्ट अपन तैयार करेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करके अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।